देखते हैं 2 का 4 नंबर। कह रहा है मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। उसने कहा कैशियर से कि मुझे 2 ही तरह के नोट दीजिएगा, 50 रुपए और 100 रुपए के नोट दीजिएगा। तो मीना को कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना को कितना मिला है? टोटल 25 नोट। अब उसमें से कुछ 50 रुपए वाले हैं और कुछ 100 रुपए वाले हैं, टोटल मिला के 25 नोट है। ज्ञात करिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए, यानी कि उसको 50 वाला कितना नोट मिला और 100 वाला कितना नोट मिला। तो माना 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर में x, ठीक है। 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर में y, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि कुल नोटों की संख्या क्या होगी? कुल नोटों की संख्या ही ना होगी x प्लस y। अब चलते हैं प्रश्न से। आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल कितने नोट है? 25 नोट है, और आप यहां से निकाले हैं कुल नोटों की संख्या x प्लस y। तो हो जाएगा x प्लस y बराबर कितना? 25। ये पहला समीकरण। अच्छा, इसको कितना रुपया निकालना है? 2000 रुपया। 50 रुपए वाले कितने नोट है? x, यानी कि 50 रुपए वाले x नोट है, तो पैसा कितना हुआ? 50x। सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए 50 रुपए के आपके पास 5 नोट है, तो कितने रुपए हुए? 250 ना। तो 50 में आप उस 5 से गुना करके ना कह रहे कि 250 हो रहा है सर। तो वही यहाँ बात है कि आपके पास x नोट है 50 रुपए के, ठीक है। तो पैसा कितना हुआ? टोटल 50x हो गया। उसी तरह 100 रुपए के y नोट है, तो कितना पैसा हो जाएगा? 100y, और टोटल मिला के कितना रुपया हो रहा है? तो 2000 रुपए। समझ गए? अब यहां से कुछ कॉमन है क्या? इन दोनों 50 कॉमन है, x प्लस 2y बराबर में 2000। समझ गए? अब इस 50 को भाग में ले जाएंगे, x प्लस 2y बराबर 2000 बटा में 50। कितना बार में कट जाएगा? 40 बार में। x प्लस 2y बराबर आ गया 40। ये समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। चलिए, तो समीकरण 1 है आपका x प्लस y बराबर में 25, और समीकरण 2 है आपका x प्लस 2y बराबर में 40। यहाँ साइन बदलना होगा, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा ना। यहाँ आ जाएगा माइनस का y, और बराबर में इधर आ जाएगा माइनस का 15। माइनस माइनस काट दीजिए, y बराबर 15। अब y का मान समीकरण किस में रख दें? 1 में रख दें। 1 में रखने पर आसान रहेगा। चलिए, रखने पर तो समीकरण 1 क्या है आपका? x प्लस y बराबर 25। तो यहाँ y का मान कितना है? 15 है। तो रखिए x प्लस 15 बराबर में 25, यानी x बराबर आ जाएगा 25 माइनस 15, यानी कि x का मान कितना आ गया? 10। तो यहाँ से पता चल गया, इसलिए 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर में हो जाएगा 10, और 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर हो जाएगा कितना? 15। क्लियर है? यहां से देख लीजिए, ऐसे भी दिख रहा है। 50 वाला 10 नोट होगा तो 500 रुपया, और ये 15 नोट होगा 100 रुपया वाला तो 1500। तो 1500 500 2000 रुपया नहीं हो जा रहा है टोटल। चलिए अगला क्वेश्चन